नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे बजट 2025 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 को पारित कर दिया, तो आज हम उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और क्या क्या योजनाएं लाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या ऐलान हुए। तो मध्यम वर्ग के लिए क्या क्या ऐलान हुए, तो इसका पहला पॉइंट है, अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000 की गई है। तीसरा पॉइंट है, बुजुर्गों के लिए टैक्स पर डबल छूट की गई है। चौथा पॉइंट है, टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए कर दी गई है। पॉइंट नंबर 5, 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर बढ़ सकेंगे अब। पॉइंट 5, किराया आमदनी पर टीडीएस की छूट 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और ई कारें सस्ती होगी। ईवी मोबाइल और फ़ोन की लिथियम आयन बैटरी भी सस्ती होगी। एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5% कर दिया गया है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना भी लाई जाएगी। एक लाख अधूरे मकान पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल जल पहुंचाने का जल मिशन शक्ति कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। ये सभी थे मध्यम वर्ग के लिए। अब बात करेंगे बुजुर्ग वर्गों के लिए 6 ऐलान हुए हैं, वह कौन कौन से हैं। तो सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स की छूट दोगुनी, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई। अब 36 जीवन रक्षक दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। देश में 200 डे कैंसर सेंटर बनेंगे। अगला पॉइंट है, मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं भी सस्ती होगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटा दी गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर कर दिए गए। अब किसानों के लिए 11 ऐलान कौन कौन से हुए हैं। किसानों के लिए 11 ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई है। देश में पीएम धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को इससे फायदा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख तक का लोन फ्री मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30 से घटाकर 5% की कर दी गई है। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिल सकेगा। अगला पॉइंट, बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर आएगा, ध्यान से देख लेना कि मखाना बोर्ड का गठन कहाँ पर किया गया। तो बिहार में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी परियोजनाएं शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। अगला पॉइंट, दालों की आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। अगला पॉइंट, पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण सेवाओं की में सहायता या सेवाएं बढ़ाई जाएगी। अगला पॉइंट, कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना लाई जाएगी। अगला पॉइंट, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम के नामकरम के रूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसी क्वेश्चन के बारे में। संसद में पूर्ण बजट 2025 किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण ने। ये वित्त मंत्री निर्मला, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। कौन सी बार किया? तो 8वीं बार बजट पेश किया है। क्वेश्चन नंबर 2, बजट का अर्थ क्या होता है? बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को किसने पेश किया था? तो ये किया था जेम्स विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने तैयार किया था या किसने पेश किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 7, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण ने। निर्मला सीतारमण ने 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। ये कितने का था? ये 2 घंटा और 40 मिनट का भाषण था। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1973-74 के बजट को काला बजट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष तक शाम 5 बजे से पहले बजट पेश किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2000। क्वेश्चन नंबर 10, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया? इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।